संविधान का खतरा इस देश के जो अभी वर्तमान में केंद्र में सरकार है वो लगातार संवैधानिक मूल्यों का हनन कर रही है। आप जैसे कई चीज़ों का संवैधानिक मूल्यों का हनन करके और कई अधिकारों को छाटने का जो काम कर, जो संविधान में जनता को जो अधिकार दिखे उनका हनन करने का काम कर रही है। इसलिए हम लोग सीधा आरोप लगा रहे हैं कि संविधान के बदलने का कार्य वो नहीं करे और संविधान लोकतंत्र का चौथा संविधान जो इस देश का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, जिसके आधार पर पूरे देश की आचार संहिता, न्यायपालिका, विधायिका और जो लोकतंत्र वो सब चल रहा है। आपने देखा होगा कई चीजों पर अभी ये प्रचारित कर रहे हैं कि हम राम मंदिर हमने बनाया, लेकिन किसके कंधे पर? इसी संविधान के जो सुप्रीम कोर्ट, इसी संविधान के कंधे पर रख के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज के आदेश पर राम मंदिर का निर्माण किया, जिसका हम स्वागत कर। लेकिन जहां पर उनको संवैधानिक मूल्यों की जरूरत होती है वह अपने अनुसार इस्तेमाल करते हैं। आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने जब राम मंदिर, अयोध्या में राम मंदिर का सवाल बहुत अच्छा उन्होंने स्वागत किया, लेकिन यही सबरीमाला पर जब बात आई केरल में कि वहां पर महिलाओं को घुसने का अधिकार दिया, वहां उन्होंने विरोध किया। तो संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए और देश के लोगों को संविधान के बारे में जानकारी, संविधान जो ग्रंथ है उसमें जो हमें हक अधिकार दिए गए हैं, एक वोट चाहे वो अडानी का हो चाहे एक आम इंसान का, जब एक वैल्यूएशन है तो संविधान में वर्णित एक एक चीजें जो होती है हमेशा से इस देश की समाज को संरचना को रक्षा करने के लिए बनाया गया, हितकर करने के लिए बनाया है। आप देखेंगे इसी देश में, इसी संविधान में आपने देखा हो कि देश की कई बेटियों ने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप लगाया, डायरेक्ट लगाया कि उन्हें हमारे पर आत्मसम्मान, उनके शारीरिक छेड़छाड़ किया। लेकिन आप देखेंगे एक साधारण इंसान तुरंत गिरफ्तार हो जाता है और सांसद बृजमोहन सिंह को संविधान के मूल्यों को ताक रखकर उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, एफआईआर दर्ज नहीं हुई। तो ये संविधान को किनसे खतरा, समझ सकते इस बात को। इसलिए संविधान की रक्षा के लिए आम जनता को आगे आना पड़ेगा, अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए आपको आगे आना पड़ेगा और ऐसी सरकार चुननी होगी जो इस देश में दुर्भावना न रखे, सभी लोगों का आम जीवन का सभी समान रूप से जीवन बिताए, जैसे पहले होते आया था। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, इस तरह के संवैधानिक मूल्यों की स्थापना करने की जरूरत है। आज बाबा साहेब के 132वीं जयंती के अवसर पे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से सत नमन करते हुए कहना चाहते हैं कि आज बाबा साहेब के जो दिया हुआ जो बड़ा ग्रंथ है, महाग्रंथ है, उसको बचाना देश की आवाम के लिए एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि देश की गद्दी पर वैसे हिटलर शाही और फासिस्ट बैठा हुआ है, हठधर्मी, जो लगातार देश की संविधान को बदलने की प्रयास कर रहा है। उसके खिलाफ पूरे देश में लाखों करोड़ों लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, लेकिन वह हिटलर शाही रोल में यह संविधान को बदलने के लिए लगातार प्रयास है। हम देश के आवाम से कहना चाहेंगे कि बाबा भीमराव अंबेडकर की दिया हुआ संविधान में एक वोट राष्ट्रपति का, दूसरा वोट खाकपति का भी उतना ही अधिकार है और उस अधिकार का प्रयोग करके ये फासिस्ट सरकार को हम सत्ता से बाहर करना चाहते हैं। कारण कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान हमें दिया, वो संविधान में सबको एक सूत्र में बांधने के काम किया, एक साथ चलने के काम किया, एक तरह से जीने के काम किया। लेकिन फासिस्ट सरकार मनुस्मृति को ला करके देश में फिर से बांटने का प्रयास सरकार कर रही है। और इसीलिए आपने देखा कि संसद के अंदर 145 सांसदों को धक्का मार के बाहर कर दिया गया, जो क्षेत्र के अंदर थे उनको भी सस्पेंड कर दिया गया, उनके सारे अधिकार को रोक लिए गए और गए। किस तरह से कानून बनाया गया है जो आवाम पर शासन करने के लिए 3 महीना तक पुलिस को बंद करने के अधिकार। अगर ड्राइवर कोई गाड़ी चलाता है, चाहे वो ड्राइवर हो या मैं हूं या कोई भी हो गाड़ी चलाने वाला, उसको जो है अगर एक्सीडेंट होता है तो उस पर 10 लाख रुपया और सजा के अधिकार। ऐसे कई तरह के कानून को हम पर थोपा जा रहा है। फिर पुनः केवल जो है से अडानी और अंबानी देश की कारपोरेट घराने के इशारे पर जनता के पर शासन करने के लिए, एक धर्म के आधार को बांटने के लिए, धर्म के नाम पर बांटने के लिए आज सरकार बेताब है। इसीलिए हमें देश के अंदर जो लोकतंत्र है,
संविधान है, जिसके अधिकार पर आज हम आपसे बात कर रहे हैं, उस अधिकार को रक्षा करने के लिए, उसको बचा के रखने के लिए हमें बाबा भीमराव अंबेडकर के दिया गया महाग्रंथ और लोकतंत्र को बचाने के लिए हम तमाम लोग से आह्वान करते हैं, आइए हम लोग मिलजुल करके सड़कों पर उतरे और ऐसी जो फासिस्ट सरकार है उसको हम सत्ता से बाहर करें। इसी के लिए आज हम लोगों ने बाबा साहेब के जन्मदिन के अवसर पर एकत्रित होकर के उनके हम लोग पुष्पांजलि अर्पित किया। भी आप कह रहे थे कि इस बार अगर भाजपा को नहीं गिराए तो अगली बार चुनाव में निश्चित रूप से यह लगातार संविधान को बदलने की प्रयास सरकार जो कर रही है, अगर यह दोबारा चुन के आए, 5 साल में वोट होता है, 25 साल में भी वोट होगा कि नहीं यह कहना मुश्किल है, या संविधान को ही बदलेंगे। इन्होंने जो नारा दिया है 400 की पार, 150 का भी पार होना मुश्किल है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी इतनी डरी हुई है, इतनी डरी हुई है, इतनी डरी हुई है कि जो 10 साल से जो सांसद है उसको भी कुर्सी काट दिया गया, उसका टिकट काट दिया गया। यानी 10 साल की जो भारतीय जनता पार्टी की कुकर्म है, जिससे जनता उबाल पे है, उनके खिलाफ माहौल बना हुआ है, उनके खिलाफ समीकरण बना हुआ है, जनता हराना चाहती है भारतीय जनता पार्टी को। इसलिए दर्जनों सांसदों को, सिटिंग सांसदों को हटाया गया और नया नया चेहरा पेश किया गया कि नए सी गुफा दे करके, जिस तरह से अच्छे दिन के नाम पे तो दूसरे के नाम पे और नए नए नारों के जो जुमलेबाजी का नारा है, लोगों को लुभाने वाली नारा है, वह लोगों पर थोप करके और फिर सत्ता में आना चाहते हैं। लेकिन देश की आवाम इनकी 10 साल की कुकर्म को देख लिया है। एक महंगाई से लेकर के बेकारी और बेरोजगारी तक भारतीय जनता पार्टी ने देश की आवाम पर थोपा है। देश पर 4 गुना कर्जा थोपा है। जो 70 साल में जो कर्ज नहीं हुए थे, यह 10 साल में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश की आवाम पर कर्जा थोपा है। इसलिए देश तो जल रहा है, देश की आवाम जल रहा है, देश महंगाई में जल रहा है, देश बेरोजगारी में जल रहा है, देश अशिक्षा में जल रहा है। जिस तरह से यहाँ पर लोगों पर शासन करने की कोशिश की जा रही है, यह संविधान के विरोध किया जा रहा है। इसीलिए इस संविधान को बचाने के लिए हम तमाम लोग सड़कों पर उतरेंगे। एक देश